अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़हाक तनवीर आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो मेरी हैदराबादी उर्दू में बताना चाह रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें जो है ना थोड़ा आसानी से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ये चीज़ें मैं ज़्यादातर हैदराबाद में देखा, इसलिए मैं हैदराबादी में बोलना चाह रहा हूँ। अब शायद ये चीज़ हैदराबादियों को गलत लगेंगी। हैदराबाद एक नगीना नीचे मट्ठी ऊपर चुन्ना कते। हैदराबादियों में मैं ख़ास तौर पे देखा कि रहते कुछ भी नहीं मगर बातें बड़े बड़े, ये कर दिया वो कर दिया अला फला, ये चीज़ बहुत है हैदराबादियों में। बेंगलुरु, दिल्ली, केरला, मुंबई मुंबई में भी होता होगा, मेरे को मालूम नहीं होता। बेंगलुरु में देखा मैं उतना नहीं होता जितना हैदराबाद में होता। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा होता। हैदराबाद में दिखावा, पंप शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। मैं खुद भी हैदराबादी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर आजकल जो अपने पास शादियाँ हो रही, लेट हो रही, कैकू हो रही, इसकी वजह क्या है, क्यों लेट हो रही, ये चीज़ें अपन सोचे नहीं। इसके बहुत सारे वजूहत हैं। एक तो है दहेज। आप बोलने को बहुत बोल लेते भाई दहेज बहुत बड़ी लानत है, दहेज बहुत बड़ी लानत है, मगर लेने बैठे तो अच्छे अच्छे लोग दहेज ले रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग मुँह खोल लेकर बैठे हुए हैं। और ये चीज़ों पे जो है ना उलमा लोग भी बोल रहे हैं अपने हिसाब से, मगर अमल कोई भी नहीं कर रहा है। और वो लोग भी जो है ना बेचारे अपने एक रस्मी अंदाज में बोल रहे हैं दहेज बहुत बड़ी लानत है, सब बोल रहे हैं हाँ बहुत बड़ी लानत है। देखो तो फिर उनके दावतों में जाके देखो तो अपनी बेटियों को कारां दे रहे हैं, फला फला चीज़ें दे रहे हैं। अब पूछे कैकू दे रहे मौलाना हो तो अब वो हदीस याद आती है, हाँ अली रज़ी ताला अन्हु फातिमा रज़ी ताला अन्हा से जब शादी हुई थी तो अल्लाह के वसल्लम दिए थे। तो वो हदीस को बेस बना के क्या कर रहे हैं, इन लोग भी दे रहे हैं। भाई हम हमारी खुशी से दे रहे हैं, हमारी बच्ची को देना चाह रहे हैं। अरे भाई आप बच्ची को देना चाह रहे हैं सही है, मगर आप जो है ना देखे कई लोगों के मुँह खुला दे रहे हैं। मेरे को अच्छा याद है, हमारे घर में जो है एक खातून आते थे काम करने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करो, इंतकाल हो गया उनका। जब उन्होंने अपने बच्चियों की शादियाँ करे तो खूब दहेज दे दे के शादियाँ करें। गरीब तबके के थे, खूब दहेज दे दे के शादियाँ करें कई को। अब वो जो दामादा थे, वो दामादा भी जो है नहीं ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, ऑटो मैकेनिक, पान डब्बा चलाने वाले ऐसे लोग हैं। मगर जब दहेज मांगने बैठे तो ऐसे बड़े बड़े मुँह खोल लेकर बैठे हुए दहेज मांगने। होंडा यूनिकॉर्न होना, स्प्लेंडर होना, क्या बोलते हैं 20 तोले सोना होना, 500 लोग आते शादी में, उनका खाने का इंतजाम करना, फला फला फला, जोड़े की रकम होना 2 से 3 लाख। जोड़े की रकम क्या है बोले तो वो पैसे दिए तो कहते दूल्हे भाई जाके कपड़े खरीदते। जैसे कि दूल्हे मियाँ पूरी जिंदगी भर नंगे बैठे हुए थे, अभी दुल्हन वाले कपड़े पैसे दिए तो लेके जाके उन्होंने कपड़े खरीदने वाले हैं, ऐसी बात। अब ये तो खैर गरीब लोगों का हो गया। अभी लोगों का क्या है, बेचारे जाके जो है पैसे जमा करने के चक्कर में बैंकों को जाते, फाइनेंसरों के पास जाते, फला फला जाके सूद मिट्टी पे पैसा उठा के लाके उल्टा सीधा करके कैसा तो भी पैसे लाके शादी करते। ये तो खैर इन लोगों का है। तो अपन बोलते नहीं भाई उन लोगों को दीन की इतनी समझ नहीं। अरे भाई अपने को तो है ना, सौन सलात के पाबंद है, अल्लाह जैसा लगाते घरों के बाहर नामा अल्लाह मोहम्मद, मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद गौस साहब, ऐसे बड़े बड़े नामा, अलहाज है, 5 वक्त के नमाजी है, फला है फला है। जब शादियों के मामले आते हैं तो दहेजों की लिस्ट लेके बढ़ जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम से शुरू होता कि क्या होना बताओ, डबल डोर का फ्रिज, डबल डोर की अलमारी, बेड, इस्त्री का मेज, मैलेदान, चप्पल रखने का डब्बा, फला 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 फला, ऐसा लिस्ट चालू होती है। कहाँ तक जाती है वो, 4 व्हीलर होना, फ्लैट होना, 5-6 लाख रुपए जोड़े की रकम होना। क्या 5 वक्त की नमाजी है भाई, अलहाज है, हज कर क्या है, 5 वक्त हज को जाके है। फिर देखो तो दहेज शोक करे तो दहेज कहीं को ले रहे। और असल में दहेज इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम में महर का कॉन्सेप्ट है। महर बोले तो अब यहाँ महर दे रहे क्या हो तो महर बाद में भी दे सकते हैं, ऑप्शन है ना बाद में देने का, बाद में दे ले सकते हैं। महर बाद में दे रहे हैं, दहेज पहले मांग रहे हैं, ये कहाँ की मिनती है। अच्छा खैर ये तो अलग चीज़ है। अब ऊपर से ये चीज़ें इतने कॉमन हो गए, इतने कॉमन हो गए, हर कोई देखो भर भर के देना चाह रहा। अब बच्ची वालों को खुद ये लग रहा कि उनको देना है। अब ये चीज़ में अगर आप जाके सबसे पूछेंगे, ये जो कैरेक्टर्स है इसके अंदर, दूल्हे को जाके पूछेंगे कहीं को ले रहे हैं भाई, अब दूल्हे के अलग बहाने हैं। मैं ना कुछ बोला था हमारे अम्मी ज़बरदस्ती करे, मैं ना कुछ बोला था हमारे ताबा ज़बरदस्ती करे, मैं ना कुछ बोला था हमारे चिच्चा ज़बरदस्ती करे। जैसे कि इन्होंने जो है ना छोटे बच्चे मुंह में निप्पल देके हाथ में झुंझुना देके बैठा दिए, कुछ मालूम ही नहीं है उनको। अब जाके अम्मा बाबा को पूछे क्या जी खाला गई गुली है, कहीं जी खालू गई गुली है। अब क्या है बोल तो बेटा बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, अब बाहर भी जाए, अमेरिका भी जाए, इतना सब है,
अब नहीं लिए तो क्या है, थोड़ा समाज सोसाइटी में नाक कट जाएंगी ना, लेना ही पड़ता। अब और एक बहाना कैसा मारते, हम ना कुछ बोले थे, अब उन्होंने खुशी से अपनी बच्ची को देना चाह रहे, अब आपकी मर्जी, जो देना है दियो बोल के बोले, ऐसा। अब ये एक बहाना है, ये एक बहाना है। अब थोड़े कैसे रहते, बड़े चालू रहते, पूछते नहीं, मगर ऐसी जगह हाथ डालते जहाँ पे बगैर पूछे मिलता, वो भी बगैर पूछे मिल जाता, हल्लू हाँ, हम नहीं, हमारी कोई भी डिमांड नहीं है, आपकी मर्जी, जो देना है ये है। अब हैदराबाद में और एक चीज़, अब बच्चा अगर बोला मेरे को दहेज नहीं होना, लोग उस पर डाउट करते, अरे कल को नहीं पूछ रहा है ना दहेज, इन्हें सही तो है ना, मतलब बेचारा उन्हें जो है नहीं दहेज नहीं लेना बोल के उतर रहा मैदान में, तो उल्टा उसको इंकरेज करने का, सही तो है ना बोल के डाउट कर रहा है इसके ऊपर। मैं यहाँ तक भी सुना, जाके घरों पे इंक्वायरियाँ भी करते कहते आजू बाजू में, बच्चा सही तो है ना बोल के। अब जो है नहीं बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं, बच्ची के अम्मा बाप उल्ला खुद दहेज देना चाहते हैं। अब उन लोगों को जाके बोले कहीं को दे रहे दहेज होते, नहीं अब है सो एक बच्ची नहीं दिए तो अच्छा नहीं दिखता ना, ये भी उनके बहाना हाल है। अब क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलेंगे, कमाई सो पूरी कमाई कहाँ डाले, बच्ची की शादी देखो फखरी अंदाज में करे, ऐसा। तो कई लोग जो है ये सोच के भी जो है बच्चियों की शादियों में जो है दहेजा भर भर के दे रहे हैं। अब ये चीज़ इतनी आम हो गई कि अब बच्ची की शादी करना बोलो तो उसको 10 बार सोचना पड़ा, अब क्या करना, कैसा करना, कहाँ से लाना पैसे। अब जो है वो आने वाले बारातियों की लिस्ट अलग लंबी रहती है, उन्होंने रख देते भाई शादी में ये फलां शादी खाने में करना, शादी खाना जो है नहीं यही रहना, हमारे पास से 500 से लेके 1500 तक लोग आ रहे हैं। अब दूल्हा जो है नहीं अपने दोस्तों को फला को हजम की दुकान में मिले से वाले को, गोश्त की दुकान में मिले से वाले को, किराना दुकान में मिले से वाले को, सबको पकड़ कर लाता शादी, मेरी शादी आओ बोलकर। तो ये क्या कर रहा है, जबरदस्ती करके बच्चियों वालों पे बोझ डाल रहे। ये तो एक चीज़ है जिसकी वजह से अपने कई बच्चियां जो है उल्टे सीधे धंधों में चले जा रहे हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखा, तेलुगु फिल्मों में साइड में जो एक्स्ट्रास के तौर पे जाके काम करते, कई बच्चियां अपनी बच्चियां जाके काम कर रही हैं तेलुगु फिल्मों में, जो है डांसा कर रही हैं जाके। मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ शूटिंग होती थी, मैं खुद देखा था कि साइड में जो एक्स्ट्रास के तौर पे एक्टिंग करने आते, डांस करने आते, रोज़ को 400-500 रुपये मिलते बोल के। क्या करेंगे, घर में पूरे बहना है, कैसा कमाना है, अब पूरों की शादियाँ होना है, देखे तो ये पुट्टे जो है मुँह खोल लेके बैठे हुए शैतानों के ऐसा, ये होना वो होना, ये गाड़ी होना वो होना, इतना सोना होना ये होना। अब उन लोगों के अम्मा बाबा भी जो है ना ऐसा मुँह खोल लेके बैठे हुए जैसे कि बच्चे को बाजू से ले लेके आके पाल पोस के बड़ा करे, कैसे तो भी करके खर्चा निकालना है पूरा। अब ये चक्कर में आके समाज में बुराइयां फैलते जा रहे हैं, बच्चियां जो है नहीं घरों के बाहर निकल रहे हैं, कामा कर रहे हैं खुद। उल्टा जो ये जो पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मर्द जो है नहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं औरतों को। अब उल्टे सीधे चीज़ों में औरतें उतर जा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पे, अपने पे है। बोलने को बहुत बड़े बड़े बातें हैं, करने को कुछ भी नहीं है। खैर सिक्के का एक रुख तो ये है, दूसरा रुख ये है कि जो देर से शादियां हो रही हैं उसकी वजह ये है कि अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बना लेकर रख लिया अपन। बच्चे को कैसी बच्ची होना, हुस्न की मलिका होना, परी के जैसी रहना, गोरी रहना, लंबी रहना, दुबली पतली रहना, पढ़ी लिखी रहना। अब क्या बनी इसराइल की गाय है जो पूरे खूबियाँ उसके अंदर रहेंगे, सोब रहना, अच्छे खानदान से रहना, अच्छी फैमिली, फिर ऊपर से लाने वाली भी रहना, दहेज लाने वाली भी रहना। अब बच्ची की ख्वाहिशें क्या है, अब ये मत समझो कि भाई खाली बच्चे की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चियों की भी गलतियां हैं। बच्ची की ख्वाहिश क्या है, बच्चा NRI रहना, US में रहना, UK में रहना, अमेरिका में रहना, लंदन में रहना, ऑस्ट्रेलिया में रहना, कनाडा में रहना, हॉलैंड में रहना, न्यूजीलैंड में रहना, कौन से तो भी लैंड में रहना। इंडिया में तो आपको इंडिया में नहीं, क्या खाएंगे क्या पिलाएंगे। अब जो है उन्होंने बच्ची फेसबुक पे और कुछ पे अपने सहेलियों को देखते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़े तो सहेलियों को, मेरे साथ इंजीनियरिंग पढ़ी थी मेरी सहेली, आज अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, फ्लोरिडा में है, कनाडा में है, फोटो देखते रहते, वो बर्फ़ पे खेल रहे सो, गार्डन में ठहरे सो। अब देख देख के इसको भी ख्वाहिश होती कि भाई मैं भी जाना, कनाडा जाना, UK जाना, US जाना, मेरे को ऐसा दूल्हा मिलना, मेरे को ये UK US फला 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 जगह फिरा के लाना। अब उन्हें इंडिया में है सो बच्चा मिला, समझो दीनदार है, अक्लमंद है, शरीफ है, सब है, मगर अरे इन्हें मिला है कहाँ, बहुत बोल तो मेरे को बिग बाजार लेके देंगे, रिलायंस मार्ट लेके देंगे, लाइफस्टाइल लेके देंगे, उससे ज़्यादा कहाँ लेके देंगे। तो बच्चियाँ भी पीछे हट जाते हैं। अब बच्चियों की भी ख्वाहिश क्या रहती है, वो तो हमारे को NRI बच्चा रहना। अब बच्ची थोड़ा अच्छी है देखने में, इंजीनियर है, डॉक्टर है, MBA है, तो बच्ची के अम्मा बाबा के एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा रहते हैं। अब बच्ची के अम्मा बाबा का भी जहन बदल गया बहुत।
शादियों में जाते हैं, दावतों में जाते हैं। और खानसा बड़ी बच्ची कहाँ है आपकी? बड़ी बच्ची को मैं सऊदी दिया, दूसरी यूएस में है, तीसरी यूके में है, और चौथी की हाल में शादी हुई, बच्चा कनाडा में रहता, इंजीनियर है, 4 लाख तनख्वाह है, 2 लाख तो सेविंग होती खाली उसकी पैसा। अब इनको भी जो है ना, वो फेंके तो नहीं मालूम, इनको भी मालूम फेंक ले रहे, अब इनको भी थोड़ा फेंकना रहता ना, तो लिहाजा अभी इन्होंने कैसा तो भी करके अब एनआरआई बच्चे कुछ देखना, उन्हें बेचारा वहाँ पे जो है ना यूएस में यूके में बेचारा गैस पंपों पे ठहर के काम करते रहता, सुपर मार्केटों में काम करता, फला जगह ठहर के काम करते रहता, मेहनत से पैसे जमा करता। लिहाजा एमएस करा हुआ यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, इंग्लैंड का, कहाँ का तो भी बच्चा रहना, इंडिया का नहीं रहना। अब प्रायोरिटी कैसे जाती लोगों की? पहले यूएस यूके, फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, फिर अब नहीं मिले समझो कहीं के भी रिश्ते है, ठीक है सऊदी चलता, सऊदी में अच्छा कमा लेते हैं, फिर दुबई, फिर इंडिया नको इंडिया नको, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे बच्ची को? अब बच्चा जो है नहीं, और एक उसको क्या परेशानी लगी हुई रहती, वलीमा कैसा करूँ? अब वलीमे का खर्चा सोच सोच के जो है आधा परेशान हो जाता रहता, बच्ची को सोना चढ़ाना रहता, बच्ची को कपड़े लाना रहता, फिर ऊपर से जो है नहीं महर देना रहता, फिर जो है ना जो रिश्तेदारों को कपड़े बनाना रहता, फिर वलीमे का खर्चा है, शादी खाना अच्छा लेना पड़ता। लोग क्या बोलेंगे, फलां उसकी शादी में गया था, अच्छा शादी खाना था, मैं ऐसे छोटे मोटे शादी खाने लिया है, स्कूल के ग्राउंड में कर लिया तो क्या बोलेंगे, घर के सामने डेरा डाल लेकर कर लिया तो क्या बोलेंगे लोग। लिहाजा मेरे को अच्छा शादी खाना लेना पड़ता, शादी खाने का खर्चा, बटलरों का खर्चा, और जो है खाने का खर्चा। आप खाने में क्या रखना, 4-4 किस्म का चिकन रखना पड़ता, आजकल फिश भी आ रही, फिश भी रखना पड़ता, हलीम रखना पड़ता, मरक रखना पड़ता, रुमाली रोटी रखना पड़ता, फिर चिकन रोल रखना पड़ता, फिर खुबानी का मिठा रखना पड़ता, फिर जो है फ्रूट सलाद रखना पड़ता, फिर खीर रखना पड़ता, फिर आखिर में पान रखना पड़ता, फिर बाहर निकले तो चाय भी रखना पड़ता। अब वो पूरे चीज़ें सोच के जो है ना कितना खर्चा होता, अम्मा वो सोच लेकर बैठा आता हूँ। अब वो पैसे कमाने के चक्कर में अब यहाँ के पैसे उसको कम पड़ते हैं, अब बाहर जाना है, कैसा तो भी करके पैसे जमा करना है। अब उन पैसे जमा करने के चक्कर में रहते 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 35 साल के 40 साल के जाते, 35 साल 40 साल में उनकी शादी होती है। 35 साल 40 साल में शादी हुई तो पहला बच्चा उनका 45 साल में होता। अब बच्चा ज़्यादा बड़ा होते रहता, इन 55 के हो जाते हैं, डायबिटीज़ शुगर आ जाता, गोलियों पे ज़िंदगी चलते रहती। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा रहता, बल्कि वो दिन रात मोट मेहनत करते रहते, आखिरी मोट मेहनत करते रहते, सुबह शाम। बच्चों को तवज्जो नहीं दे सकते, बच्चे क्या करेंगे? अब कोई देखने वाले है नहीं, पैसे देते रहे, ख़त्म, फ़ोन ले लिया, गाड़ियाँ ले ली, निकल गए, आवारागर्दी कर रहे हैं, दोस्तों में फिर रहे हैं। अब ना बाप बेचारे सीधा ध्यान दे सक रहे, अम्मा को तो बेचारों को टीवी देखने से फुर्सत नहीं रहती, उल्टे सीधे सीरियल देख लेते हैं, सब टीवी देख लेते, सोनी देख लेते, स्टार प्लस देख लेते, उनको फुर्सत नहीं रहती। अब बच्चे निकल गए, अब ऐसे 60-65 के होते आउट हो जाते हैं। अब लोग यहाँ रोते हैं, एक दो जो है ना फंक्शन, वो क्या बोलते हैं उसको, बरसी वरसी कर देते, ख़त्म हो गई बात। ज़िंदगी का क्या यही मकसद है? ये जो पूरा डायग्राम है ना, यही जो गलत है। इसकी वजह यह है कि एक तो है लेट शादियाँ होने की, दहेज, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस। इस्लाम में सख्त हराम है दहेज, इस्लाम में महर को आगे बढ़ाए, दहेज को नहीं बोल के बोले। और आज क्या होगा उल्टा, अब ऐसे भी लोग हैं बहुत दिन के बातें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, क्या भाई सिंपल शादी करो तो इतना तो करना ही पड़ता ना भाई, क्या बोलेंगे लोग, इतना तो करना ही पड़ता, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। अब बोलने को तो बहुत है, शादी आसान करो जितना मुश्किल हो जाए, बोलने को सब बोलते, बोलने वाला ही पहले जो है नहीं महंगी शादी करता, भारी शादी करता। तो लिहाजा अपन ना दुआ करना और एक जिद आ जाना अपने अंदर के मैं दहेज नहीं लेता हूँ, चाहे कोई भी बोल लो, चाहे तायब्बा बोल लें दो, चाहे चिच्चा अब्बा बोल लें दो, चाहे खालूब्बा बोल लें दो, कोई भी बोल लें दो, मैं दहेज नहीं लेता हूँ, ख़त्म हो गई बात। और फिर बच्चियों को भी जो है थोड़ा अपना क्राइटेरिया कम रखना कि मेरे को एनआरआई छोड़ना, मेरे को यूएस में हैसो वाला ही छोड़ना, मेरे को यूके में हैसो वाला ही छोड़ना, मेरे को ऑस्ट्रेलिया में हैसो वाला छोड़ना। भाई दीनदार बच्चा देखो, अक्लमंद है, दीनदार है, शरीफ ख़ानदान से, अम्मा बाबा शरीफ ख़ानदान से, ख़त्म हो गई बात, बिस्मिल्लाह करो, शादी करो, हो गई बात। तो लिहाजा अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलने को तो बहुत बोल सकता है, मैं भी बहुत बोल रहा हूँ बैठ के, करना है उतरे तो मैदान में तारे दिख जाते हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम।